যেটা বারবার বলছি না, গোটা বিষয়টা সিনেমার মতন। একসময় কানপুর থানায় কোন অভিযোগ নেওয়া হবে আর কোন অভিযোগ নেওয়া হবে না সেটা ঠিক করতো বিকাশ দুবে। আর সেই কানপুর পুলিশের গুলিতেই এই গ্যাংস্টার খতম। একেই হয়তো বলে নিয়তি নির্মম পরিহাস। বিকাশ দুবের মৃত্যুর পর হাসপাতালের সামনে থেকে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডের প্রতিবেদন দেখুন। हाँ बिल्कुल, देखिए 4 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं क्योंकि विकास दुबे उनके हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कानपुर आ गया है तो यहाँ पर उसका राज पहले जैसा है, लेकिन वो भूल गया था कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्सा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस में गुस्सा था, यूपी सरकार गुस्से में थी। और यहाँ पर जब वो भागने की कोशिश करने लगा तो उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। क्योंकि ऐसे पापी अपराधी जो होते हैं इनका साथ बहुत दिनों तक कोई नहीं दे सकता है और इनके जुल्म से हर कोई परेशान था। इनकी जुल्म की जो कहानियां कानपुर में सुनने को मिलती हैं जब से हम यहाँ पर आए हैं, वो सुनने के बाद ये लगता था कि ऐसे गैंगस्टर जो हम फिल्मों में देखते थे वो अभी भी कानपुर में इस तरह की हरकतें करते हैं और इन्हें सिस्टम का पूरा साथ मिलता है, इन्हें पुलिस का पूरा साथ मिलता है और अपने अपराध को ये आगे बढ़ाते रहते हैं। और आप सोचिए कि इसके कहने पर ही चौबेपुर थाना क्षेत्र में ये तय होता था कि कौन सी FIR दर्ज होगी, कौन सी FIR नहीं दर्ज होगी। ये अपने हिसाब से इस पूरे इलाके को चलाता था और विकास दुबे लगातार आप ये समझिए कि चकमा देने में माहिर था, वो लोगों को खरीदने में माहिर था, वो सिस्टम को सेट करने में माहिर था। लेकिन इस बार वो बड़ी गलती कर गया। इस बार उसने ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा न सिर्फ उसको भुगतना पड़ा बल्कि उसके जो साथी थे, जो छत पर खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे, जो पुलिसकर्मियों की लाशें जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो 8 पुलिसकर्मियों को निर्मम तौर पर मार रहे थे, उनकी निर्मम हत्या कर रहे थे, उन लोगों को भी अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। 5 इसके अन्य साथी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी और भी बाकी हैं जिन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये याद रखिए अमन, ये ऐसे अपराधी हैं जब पुलिस इन्हें पकड़ने जाती है तो ये सोचते हैं कि ये पुलिस पर फायरिंग करके भाग जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर इस वक्त इस कदर गुस्सा है कि वो इन्हें भागने नहीं दे रहे हैं। आत्मरक्षा में मुठभेड़ में इनके तमाम सहयोगी मारे जा रहे हैं और इसी के साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कानपुर में ही उसका अंत हुआ है। একদমই খুব স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু এরকম বলা হচ্ছে যে আরও অনেকজন গ্যাংস্টার রয়েছে, বিকাশের সহযোগীরা রয়েছে, ফলে গ্যাং ওয়ারের একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে আর সেই জন্য হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। আর বিকাশ দুবের বাবার প্রতিক্রিয়া এসেছে, তিনি বলছেন যে ছেলের মৃত্যু হয়েছে, ঠিক হয়েছে, যোগ্য শাস্তি হয়েছে, তার ছেলের শেষ কৃত্যেও তিনি যাবেন না, এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিনি। তবে ঠিক কি হয়েছিল আজকে সকালে, দুর্ধর্ষ গ্যাংস্টার বিকাশ দুবেকে নিয়ে যখন যাচ্ছিল, গাড়ি উল্টে গেল, তারপর এনকাউন্টার, একেবারে সিনেমার মতন। গ্রাউন্ড জিরো থেকে আমাদের প্রতিনিধি অমিত প্রকাশ কি প্রতিবেদন পাঠিয়েছে দেখব। गाड़ी को हटाए जाने के बाद एक बैग उस गाड़ी से मिला है और उस बैग को अभी फॉरेंसिक की टीमें यहाँ से उसकी जांच की जा रही है, उसके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं और फॉरेंसिक की टीमों ने अभी उस बैग को अपने कब्जे में लिया। ये वो पूरा हिस्सा है, चूंकि अब गाड़ी यहाँ से हटा दी गई है। इस पूरे हिस्से में देखिए जो शीशा टूट के गिरा है उस गाड़ी का, उसकी ये तस्वीरें हैं। और अब हम ज़रा आपको थोड़ा और नज़दीक से उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी के हटने के बाद अब हमें अनुमति थोड़ा सा एक्सेस करने की है कि हम यहाँ तक जा पाएँ। ये वो हिस्सा है, हम यहीं तक जाएंगे। इस हिस्से को हम क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्सा क्राइम सीन को आगे जाता है। और अब देखिए, थोड़ी देर पहले जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले जिस तस्वीर को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसको थोड़ा और नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें यहाँ से जिस 100 कदम की दूरी की मैं बात कर रहा था उससे कुछ कदम आगे चल के हमें आने की इजाज़त मिली है। और वहाँ से एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए जिस बैग की मैं बात कर रहा था, उस बैग को अभी फॉरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी की जो टीम यहाँ पर पहुँची थी वो उस बैग को लेके अब यहाँ से रवाना हो रही है। एक अहम सुराग, एक अहम सबूत इस केस में, उस बैग में क्या कुछ था इसकी जांच के लिए अभी टीमें यहाँ से रवाना हो गई हैं उस बैग को अपने कब्जे में लेने के बाद। लेकिन जो सबसे अहम उसके बाद की तस्वीर हो जाती है, चूँकि वो टीम अब यहाँ से रवाना हो चुकी है। यहाँ से आप देखिए ये सामने जो आपको इस वक्त 5 पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं, वही जगह है जहां पर इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, वही जगह है जहां पर उसको मार गिराया गया। इस रास्ते से आप जूते के निशान भी देख सकते हैं, हालांकि कई पुलिस वालों के जाने से भी ये निशान बने हैं, लेकिन ये जो पूरा हिस्सा है मुख्य सड़क से, अब फिर से दोबारा से मैं इसको कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ कि कैसे क्या कुछ हुआ उस वक्त। सुबह 6:15 से 6:30 बजे के बीच में ये वो हिस्सा
मैं अब उस सड़क से थोड़ा नीचे उतर के आया हूँ, क्योंकि ये वो कच्ची सड़क है जो आगे किसी गांव में जाके मिलती है। मुख्य सड़क ऊपर है और मुख्य सड़क से ये वो हिस्सा नीचे की तरफ आता है। जो बताया जाता है 6:30 बजे के आसपास जो गाड़ी पलटी, जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था, वो गाड़ी इस वाले हिस्से में, यहाँ आप शीशा टूटा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे वो गाड़ी गिरी थी। और इस गाड़ी के यहाँ गिरने के बाद विकास दुबे निकल के भागने के प्रयास में, जो विशाल बता रहे थे, इंस्पेक्टर पचौरी जो उसके साथ में थे, 2 पुलिस वाले उसके दोनों तरफ थे, एक 9mm की पिस्टल छीन के विकास दुबे इसी रास्ते से भागने के प्रयास में उस जगह पे, बताया जाता है कि आधे रास्ते ही गया था। और जब पुलिस वालों को लगा कि अब ये यहाँ से भागने के प्रयास में है, तो उसके पहले पैर में गोली मारी गई और उसके बाद भी जब वो नहीं रुका, फिर उसका इनकाउंटर किया गया।